हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज आपके साथ हम हिस्ट्री की 2 मिनट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री का प्रीक्योर भी देखेंगे एक ही वीडियो में। राइट, तो 2 मिनट सीरीज है, हमने री इंट्रोड्यूस करी है बिकॉज प्रीलिम्स भी आ रहा है। प्लस आपकी बहुत ज्यादा हमें रिक्वेस्ट आती रहती हैं 2 मिनट सीरीज री इंट्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज इट सर्व्स a very important purpose to revise those little things and facts and events about prelims जो आपके पेपर में बहुत काम आते हैं। राइट, तो आज के हम इस हिस्ट्री के 2 मिनट सीरीज में नागपुर सेशन ऑफ 1920 की बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। शुरू करते हैं, देखते हैं। तो नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था 1920 की दिसंबर में हुआ था, या फिर दिसंबर 1920 का जो आईएनसी का सेशन था वो नागपुर में हुआ था, आप ये कह सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी? सबसे पहले तो नॉन कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम था, इसको इंडोर्स किया आईएनसी ने कि हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम। दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस का जो एक गोल था, राइट, वो चेंज हो गया। कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो एक तरीके से चेंज हुई। अभी तक कांग्रेस का गोल था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस। संविधानिक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट हम अटेन करना चाहते हैं। गांधी जी जब सीन पे आए तो गांधी जी ने एक नई फिलॉसफी इंट्रोड्यूस करी कि अगर सरकार यानी कि गवर्नमेंट या स्टेट या लॉज वो जस्ट हैं तो आप फॉलो कीजिए, अगर वो अनजस्ट हैं तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो कांग्रेस के अब एक तरीके से आइडियोलॉजी में, क्रीड में ये चेंज आया। कांग्रेस का अब गोल हो गया अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस। संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मींस की जो वो बात कर रहे थे उसको कांग्रेस ने साइड पे कर दिया और बोला पीसफुल एंड लेजिटिमेट। व्हाई? बिकॉज द लॉज दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग, द गवर्नमेंट दैट यू आर नॉट लेजिटिमेट। इफ यू आर लेजिटिमेट then it's okay, but because you are not legitimate, we have the right to question you। तो कांग्रेस के क्रीड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया दिसंबर 1920 के सेशन में। देन कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक 15 मेंबर्स की एक वर्किंग कमेटी बनाई गई जो पीरियोडिकली थ्रू आउट द ईयर मिल सके और कांग्रेस एजेंडा के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर डिसीजन लिए जा सके। राइट, नहीं तो हर एक साल की वेट करनी पड़ती थी कि अगला सेशन दिसंबर 1921 में होगा, पूरी की पूरी कांग्रेस बैठेगी। सो डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रेच्ड आउट थी। तो क्विक करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर्स की। देन और लोग जोड़ने के लिए अपने साथ प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज बनाई गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ताकि ग्रास रूट्स तक, छोटे शहर गांवों तक कांग्रेस की मेंबरशिप बढ़ाई जा सके, कांग्रेस का प्रोग्राम लेके जाया जा सके और लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके। देन और नेक्स्ट लेवल वार्ड कमिटीज ऑर्गेनाइज करी गई और कांग्रेस ज्वाइन करने की जो फीस थी उसको रिड्यूस करके 4 आनाज कर दिया गया, 4 आनाज, ताकि मास पार्टिसिपेशन करवाई जा सके कांग्रेस के साथ। साथ ही साथ गांधी जी ने ये अनाउंस किया कि नॉन कोऑपरेशन का जो मेरा प्रोग्राम है, अगर आप उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर लोगे, फॉलो कर दोगे, तो 1 साल के अंदर अंदर स्वराज मिल जाएगा आपको। तो ये नागपुर सेशन 1920 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज के 2 मिनट में इतना ही। कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को आज के हिस्ट्री के प्रीक्योर के साथ। राइट, तो शुरू करते हैं प्रीक्योर। प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू श्री मन्नथु पद्मनाभन, उनकी जयंती पे। तो देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। प्राइम मिनिस्टर अपना ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ा हुआ होगा किसी ना किसी एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री से। देन केरला में कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ। राइट, लॉ की क्वालिफिकेशन हासिल करी। देन एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे एंड अपने 13 क्लोज एसोसिएट्स के साथ उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी शुरू करी पेरुन्ना में। 1914 में नायर भ्रुत्या जनसंगम जो ये शुरू किया, इसका मकसद था सोशल रिफॉर्मेशन लाना नायर कम्युनिटी में। देन 1915 में उन्होंने अपनी ल्यूक्रेटिव
प्रैक्टिस थी जो बार की, वो भी गिव अप कर दी और फुल टाइम सेक्रेटरी बन गए इस नायर भ्रुत्या जनसंगम के। देन 1924 में उन्होंने वाइकोम सत्याग्रह में भी पार्ट लिया और उसके बाद ही लेड द फेमस सवर्ण जाथा अक्टूबर 1924 में एन एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशन। तो ये क्विक फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। देन 1 नवंबर 1929 में ही पार्टिसिपेटेड इन दी गुरुवयूर सत्याग्रह। तो ये दो चीजें जो आपको याद रखनी है, साथ ही साथ नायर भ्रुत्या जनसंगम। देन ही लेटर बिकेम द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। ट्रावनकोर देवसम बोर्ड के प्रेसिडेंट बने 1950 में। एंड आगे जाके जो श्री आर शंकर थे एसएनडीपी के जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ मिलकर इन्होंने हिंदू महामंडलम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी। राइट, 1959 में केरला ने इनको ऑनर किया और इनको टाइटल दिया, खिताब दिया भारत केसरी का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको पद्म भूषण अवार्ड किया। राइट, तो ये क्विक फैक्ट्स अबाउट मन्नथु पद्मनाभन। राइट, जितनी इसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप याद कर सकें उतना ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद। तो औरंगाबाद जो है वाज द प्लेस वेयर औरंगजेब स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम। अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया था क्योंकि डेक्कन पे फोकस था। ओरिजिनली जो शहर था औरंगाबाद, इट वाज बिल्ट बाय मालिक अंबर ऑफ द निजाम शाही डायनेस्टी। बट जब औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया पूरा एरिया, तो he made the city his capital and renamed it after his name, calling it औरंगाबाद। Then वहां पे छत्रपति संभाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, उनको उन्होंने अरेस्ट करके वहां पे रखा था और वहीं पे उनका ही ही इवेंचुअली पास्ड अवे। उनको वहीं पे रख के ही टॉर्चर किया। तो इस पूरे सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो औरंगाबाद जगह है महाराष्ट्र में, उसको रीनेम करने की एक मुहिम है टू संभाजी नगर। तो ये कहानी है। अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि औरंगाबाद कभी भी अगर आप पढ़ें मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हुए, तो याद रखें कि औरंगाबाद को संभाजी नगर रीनेम करने की एक मुहिम चल रही है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ गई, छत्रपति संभाजी, कहीं भी इनका मेंशन हो तो आपको याद आ जाना चाहिए। देन साथ ही साथ औरंगाबाद बीइंग नेम्ड एज संभाजी नगर। तो औरंगाबाद का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस की, कैसे वहां पे औरंगजेब ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स है वहां पे, थोड़ा सा आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट पे अटेंशन टू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। देन न्यू अनुभव मंटप। अब ये क्या है? कर्नाटका चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने एक फाउंडेशन ले करी है फॉर अ न्यू अनुभव मंटप इन बासव कल्याण। तो ये वो जगह है, बासव कल्याण वो जगह है जहां पे पोएट फिलोसोफर बासवन्ना बासवेश्वरा ही लिव्ड फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ये प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं टू हाईलाइट द टीचिंग्स ऑफ बासवेश्वरा। जो ओरिजिनली 12th सेंचुरी अनुभव मंटप था, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बासवन्ना इन बासव कल्याण। और ये ओरिजिनल या फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि काफी फिलोसोफर्स और सोशल रिफॉर्मर्स मिलके यहाँ पे डिबेट्स होल्ड किया करते थे। राइट, तो एक नया अनुभव मंटप भी शुरू कर रहे हैं, बना रहे हैं, वाइल हाईलाइटिंग शोकेसिंग दी ओरिजिनल 12th सेंचुरी अनुभव मंटप। राइट, तो चालुक्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं। अनदर कीवर्ड दैट इज कम इन। राइट, तो जब भी आप पढ़ेंगे अपना हिस्ट्री एंशिएंट मिडिवल पूरा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आजकल न्यूज में सुना था, एंड देयरफॉर पे अ बिट मोर अटेंशन टू इट। देन ऑडिटोरियम बना रहे हैं 770 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी वाला। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये माना जाता है कि बासवन्ना along with 770 followers led the वचना रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन दी 12th सेंचुरी। तो इसलिए 770 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी। राइट, तो अगेन ये जो पूरा ओवरऑल कहानी है बासवन्ना को लेके और इनकी मूवमेंट को लेके, ये बहुत टाइम से ही न्यूज में चलती आ रही है। सेवरल प्रीक्योर्स एंड प्रीमिक्सेस में हमने आपके साथ ये डिस्कस करी है। सो अगेन रीट्रेटिंग कि इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान में रखें और एक्स्ट्रा ध्यान से पढ़ें जब भी whenever you come across any information on बासवन्ना।
राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी 2021 को 16th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल यहाँ पे, और कौन कॉन्फर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, किसको देते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था established and run by the NRIs और persons of Indian origin। राइट, तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इस दिन महात्मा गांधी 1915 को इंडिया वापस आए थे। इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ उसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। राइट, इंपॉर्टेंट थीम टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं, कोंकणी लैंग्वेज एकेडमी। तो दिल्ली कैबिनेट ने एक प्रपोजल अप्रूव कर दिया है ऑफ सेटिंग अप द कोंकणी लैंग्वेज एकेडमी इन दिल्ली। इसके अलावा दिल्ली में 8 लैंग्वेजेस की एकेडमीज हैं, इंक्लूडिंग उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसरी, सिंधी एंड तमिल। सबसे रिसेंटली तमिल नोटिफाई हुई थी। इंडिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेजेस हैव बीन डेजिग्नेटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कोंकणी के 7.5 मिलियन नेटिव सब्सक्राइबर्स हैं, स्प्रेड अक्रॉस गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। अब ये कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, ये कहानी है कि परशुराम जो है, जो 6th अवतार थे लॉर्ड विष्णु के, ही शॉट एन एरो इन द सी एंड इंस्ट्रक्टेड द सी लॉर्ड कि जहां पे ये एरो गया है उसके पीछे आप चले जाइए, एंड उसके आगे आगे जो नया लैंड बना है वाज कॉल्ड कोंकण और कॉर्नर ऑफ द अर्थ, एंड इसलिए लैंग्वेज जो इस लैंड की रही थी वो थी कोंकणी। मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, देवनागरी, रोमन, कन्नड़ा, मलयालम, पर्शो अरबिक, एंड मल्टीपल लोग आए हैं गोवा के कोस्ट में, ट्रेडर्स, इन्वेडर्स, सब तरीके के, तो इस वजह से मल्टीपल पर्शियन अरबिक वर्ड्स भी आ गए हैं कोंकणी लैंग्वेज में। राइट, तो काफी एक मिक्स्ड कल्चर है। हाउएवर कंटेंशन ये है, मराठीज कहते हैं कि एज सच कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि कोई इनकी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है। जब पोर्चुगीज आए गोवा, उन्होंने भी कोशिश करी लैंग्वेज खत्म करने की, अपनी लैंग्वेज देने की गोवंस को। सारा का सारा जो कोंकणी लिटरेचर था जला दिया गया 1548 में। अब लैंग्वेज को सेफगार्ड करने के लिए जो लोकल्स थे वो काफी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गए थे, तो उसका ये रिजल्ट निकला है कि जो कोंकणी लैंग्वेज ओवर द इयर्स डेवलप हुई है, इट हैज डेवलप्ड इन क्वाइट डिफरेंट फॉर्म्स। राइट, तो ये कोंकणी से जुड़ी हुई थोड़ी सी कहानी है। राइट, एंड अगली पीस ऑफ न्यूज है टॉय कैथॉन को लेके। तो टॉय कैथॉन क्या है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को बोला है कि आप टॉय कैथॉन में पार्टिसिपेट किए। क्या है? एक हैकाथॉन टू क्रिएट टॉयज। राइट, तो 9 थीम्स हैं इसके, जिसके ऊपर आपने टॉयज क्रिएट करने हैं। काफी हैंडसम कैश अवार्ड्स दे रही है गवर्नमेंट। राइट, मल्टीपल लेवल्स पे हो रहा है, जूनियर, सीनियर, स्टार्टअप लेवल पे हो रहा है। पार्टिसिपेंट्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आइडियाज पब्लिश करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो दी हुई है उसके बेसिस पे, या कोई नॉवल कॉन्सेप्ट पेश करें। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है टू प्रमोट इनोवेशन इन द कंट्री। राइट, ये थीम्स है टॉयकथॉन 2021 के। 8 थीम्स हैं आपके सामने। सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, लर्निंग, एजुकेशन एंड स्कूलिंग, इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर दिव्यांग, एनवायरमेंट, ऑक्यूपेशन इन स्पेसिफिक फील्ड्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। तो ये 8 थीम्स है टॉयकथॉन 2021 की। राइट, तो आज के प्रीक्योर में इतना ही। खत्म करने से पहले आपको एक क्विक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दें कि हमने प्रीलिम्स के लिए जो क्रैश कोर्स है उसकी इनरोलमेंट शुरू कर दी है। 18 जनवरी मंडे को स्टैटिक वाला कंपोनेंट जो है क्रैश कोर्स का वो शुरू हो जाएगा, एंड मिड फरवरी में आपका जो करंट अफेयर्स वाला मॉड्यूल है क्रैश कोर्स का वो भी शुरू हो जाएगा। तो आपके पास 3 कॉम्बिनेशंस में ये अवेलेबल है। ईदर यू कैन गो फॉर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स मॉड्यूल, or you can simply go for the current affairs module of the crash course, or you can go for the static as well as the current affairs as well as the prelims test series of sleepy classes। तो हम लोग
बहुत कंसिस्टेंटली इसमें एफर्ट डालते हैं टू इंश्योर कि आपके पास हर पीस ऑफ वो इंफॉर्मेशन हो, क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको एग्जाम में हेल्प करें. सो फार द रिजल्ट्स हैव बीन वेरी इंकरेजिंग. यही हमें फीडबैक स्टूडेंट से मिलता है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज, तो आप हमारी वेबसाइट sleepyglosses.com पे जा सकते हैं फॉर ऑल फर्दर इंफॉर्मेशन. तो आज के 2 मिनट सीरीज प्लस प्रीक्योर में इतना ही. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक हिस्ट्री के डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.